क्या भगवान ने मनुष्य के भोग के लिए ये दुनिया बनाई है? उत्तर जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आपको बता दें, सरस्वती लब्ध प्रसाद परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न, परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय पद्म सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न, परम पूज्य पन्यास श्री धैर्य सुंदर विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखित गर्जना पुस्तक से इस प्रश्न का उत्तर सभी के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी के समय के हिसाब से एकदम जबरदस्त बुक यानी कि गर्जना। धर्म तो मतलबी बनना सिखाता है, राइट? धार्मिक इंसान धोखा देते हैं। कठिन तप क्यों करना, शरीर को कष्ट क्यों देना? धर्म लालच या डर से करवाना चाहिए क्या? क्या धर्म धार्मिक लोगों के लिए अफीम है आदि इस तरह के अलग अलग 38 क्वेश्चंस के एक से बढ़कर एक जवाब पूज्य गुरु भगवंत ने गर्जना पुस्तक के माध्यम से दिए हैं, जिसे जानने के बाद धर्म का मजाक उड़ाने वाले या फिर धर्म को लेकर टेढ़े प्रश्न पूछने वाले के खिलाफ हम गर्जना कर सकेंगे। इस पुस्तक को आप इस QR कोड को स्कैन करके अथवा इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे इस एपिसोड के प्रश्न का उत्तर। क्या ये दुनिया मनुष्य के भोग के लिए भगवान ने बनाई है? कई लोगों के मन में ऐसे ऐसे तर्क आते हैं कि धर्म हमेशा त्याग की बात करता रहता है। ये छोड़ो वो छोड़ो कहने वाले धर्म को ही छोड़ने का मन हो रहा है। दूसरी बात, कुछ लोगों से बार बार सुना है कि भगवान ने ये दुनिया मनुष्य के भोग के लिए बनाई है। आज संपत्ति रिसोर्सेज होते हुए भी खुद का शरीर इन रिसोर्सेज को यूज करने की कैपेसिटी रखता है, फिर भी बिना भोगे इन सभी चीजों का त्याग कर देंगे तो हम बेवकूफ कहलाएंगे, राइट? भगवान ने ये दुनिया मनुष्य के भोग के लिए बनाई है। ऐसा कहने के पीछे वजह यह है कि इस विश्व की जीव सृष्टि में मनुष्य सबसे बुद्धिमान और संस्कृत है, अर्थात इंटेलिजेंट और कल्चर्ड है। इसलिए मनुष्य खुद से पावरफुल एनिमल्स को भी कंट्रोल करता है और उन एनिमल्स को जीना या मरना, कैद रखना आदि वो मनुष्य की मर्जी पर निर्भर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दुनिया मनुष्य के भोग के लिए बनाई गई है। इस गंभीर प्रश्न के उत्तर में पूज्य पन्यास जी भगवंत कहते हैं कि यह उठाई हुई समस्या का समाधान जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न का जवाब देना होगा। मान लेते हैं कि भगवान ने इस विश्व को मनुष्य के लिए बनाया है, लेकिन मनुष्य को किस लिए बनाया है? आप कहेंगे कि इस जगत में पैदा होने वाली चीजों का मजा लेने के लिए मनुष्य को बनाया है। तो आपसे और एक प्रश्न पूछते हैं कि कौन स्मार्ट व्यक्ति ऐसा क्रिएशन करेगा जो अपने ही बेस्ट क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर दे? यदि आप मानते हो कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज एवं ब्यूटी से भरा विश्व भगवान ने बनाया है, तो अपनी कंजम्पशन के लिए बेरहमी से नेचर को डिस्ट्रॉय करने वाला इंसान भगवान क्यों बनाते? मतलब प्रभु ने इस विश्व में मनुष्य को बौद्धिक शक्ति विश्व का नाश करने के लिए नहीं दी है, लेकिन विवेक के साथ उसका उपयोग करने के लिए दी है। विवेकपूर्ण उपयोग के साथ खुद का और दूसरों का कल्याण करने के लिए दी है। दूसरी बात, इस विश्व की श्रेष्ठ चीजों को मानव के उपयोग के लिए बनाया है, तो और एक प्रश्न खड़ा होता है कि किसी जगह एक ही चीज प्राप्त हो रही है और उसे चाहने वाले 2 या उससे ज्यादा इंसान हैं। सभी ऐसा मान रहे हैं कि ये चीज तो मेरे उपयोग के लिए बनाई है, तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच महाभारत का युद्ध होगा कि शांति? ये सब मेरे भोगने के लिए है। ऐसी विचारधारा रखने वाला इंसान भगवान का नहीं बल्कि शैतान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पूरे विश्व में ऐसे हैवानों के कारण मारकाट मच जाएगी और हो ही रहा है, हम देख रहे हैं। और एक बात, इस दुनिया की सारी चीजें मनुष्य के भोग के लिए बनी हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो इस दुनिया में जहर भी भगवान ने बनाया है और गंदगी भी भगवान ने बनाई है, तो क्या वह भी व्यक्ति खाएगा? अतः ऐसे बेतुके बयान करके सभी को उल्लू बनाना बंद करना चाहिए। हकीकत में कहे तो इंसान इस सृष्टि की एवं जीवों की सुरक्षा करने के लिए बना है, आत्मकल्याण के लिए बना है। याद आते हैं जगड़ूशा, जिन्हें जैन आचार्य श्री परमदेव सुरेश्वर जी महाराज साहब से पता लग चुका था कि लगातार 3 साल का भीषण अकाल पूरे भारतवर्ष पर मंडरा रहा है। उन्होंने धान इकट्ठा करना शुरू किया, वह भी भविष्य में बांटने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। 1-2 साल तक तो लोगों ने जैसे तैसे भी खींच लिया, लेकिन तीसरे साल धान की भयानक कमी से अफरा तफरी मच गई और यहाँ जगड़ूशा ने लोगों के लिए धान के भंडार खोल दिए। प्रजा ही नहीं, राजाओं ने भी धान के लिए लाइन लगाई थी। करोड़ों टन अनाज करीबन 1-1.5 साल में उन्होंने पूरे भारतवर्ष को मुफ्त बांट दिया। दिल्ली के बादशाह के पेट में भी उनका अन्न पहुंचा था। जब जगड़ूशा दिवंगत हुए तब दिल्ली के बादशाह ने 3 दिन तक खाना छोड़ दिया। यदि जगड़ूशा ने भी यह दुनिया मेरे उपयोग के लिए बनी है ऐसी मानसिकता बनाकर रखी